मोआब में एलीमिकेल न्यायकर्ताओं के समय देश में अकाल पड़ा। इसीलिए यहूदा के बेतलहम का एक व्यक्ति अपनी पत्नी और अपने दोनों पुत्रों के साथ मोआब के मैदान में बसने आया। उस व्यक्ति का नाम एलीमिकेल था। उसकी पत्नी का नाम नोमी और उसके दोनों पुत्रों का नाम महलोन और किलओन। वे यहूदा के बेतलहम के एफीता थे। वे मोआब देश जाकर वहां रहने लगे। नोमी का पति एलीमिकेल मर गया और वह अपने दोनों पुत्रों के साथ रह गई। उन्होंने मोआबी स्त्रियों के साथ विवाह किया। एक ओर्पा कहलाती थी और दूसरी रूत। उन्होंने 10 वर्ष तक वहां निवास किया। इसके बाद महलोन और किलियोन भी मर गए और नोमी अपने दोनों पुत्रों और अपने पति से वंचित हो गई। आप अपने देश, अपने कुटुंब, अपने लोगों के पास चले जाइए। मेरे पास कुछ नहीं है आपको देने के लिए, इसलिए आप लोग चले जाओ। ठीक है, मैं जाऊँगी। आप क्यों रुकी हैं? आप भी चले जाइए। मैं अगर चाहूँ तो भी आप लोग फिर से किसी से शादी करके फिर से बच्चा पैदा करके तो आप उससे शादी नहीं कर सकते। इसलिए आप भी चले जाओ अपने कुटुंब के। मैं नहीं जाऊँगी, मैं आपके साथ ही रहूँगी। आपका देश मेरा देश, आपका भगवान मेरा भगवान। घर में खाने के लिए कुछ नहीं है, तुम जाओ बोझ के यहाँ खेतों में कटाई करना और उससे हमें खाने को मिलेगा। कौन हो? मैं रूत हूँ, मैं मोआब से हूँ। मोआब से हमारा तो दुश्मनी चलता है, फिर भी आप मेरे खेत में आए हो तो आप यहाँ कटाई कर सकते हो। शाम तक आप कटाई कर सकते हो। आप कौन है और इतना रात में क्या कर रहे हो? मैं रूत हूँ, मैं मोआब से आई हूँ। तो इतना रात में यहाँ क्या कर रहे हो? आप मेरे रिश्तेदार हैं, आपकी सेवा करना मेरा फर्ज है। मैं आपको अपनी पत्नी स्वीकार करता हूँ। बोआज ने रूत को अपनी पत्नी के रूप में अपनाया। बोआज का उससे संसर्ग हुआ। प्रभु की कृपा से रूत गर्भवती हो गई और उसने पुत्र प्रसव किया। स्त्री ने नोमी से कहा, धन्य है प्रभु, उसने अब आपको एक उत्तराधिकारी दिया है। अब इसका नाम इस्राएल में बना रहेगा। पेरिस की वंशावली इस प्रकार है। पेरिस हित्रोन का पिता, हित्रोन राम और रमा अमीदाब का, और अमीदाब नासोन का, नासोन सलोमोन का, और सलोमोन बोआज का पिता था। बोआज आबेद का, और आबेद यस्से का, और यस्से दाऊद का। Today's seen short film on Ruth. It is the second film of Ruth, but it was not film in our premises. So I wanted to film this film on this on film only. So this is a Ruth. Ruth story is that Naomi and his husband Amalek and her two sons. Melon and Chilon were with them. There was a famine in Bethlehem, and they went to have some livelihood in Moab. So they went, but accidentally this Melon and Chilon married with Moab's girls named Oprah and Ruth. But after some years, Melon and Chilon had died, and that husband also, Amalek, had died. So Ruth became alone, and Ruth wanted to go to Bethlehem because Bethlehem that time there was a heavy rain.
So they went with she started with Bethlehem. But she said to Opera, go to your home and start your daily life or something and marry someone else. So Orpha was willing, and then she went away. But Ruth has stayed over there only, and she said, "Your God is my God, your nation is my nation. I'll die with you." That sacrifice that Ruth has made, and Ruth became the very significant character of in Bible. She went to Bethlehem and married with that Boaz. That was a relative to him, and that then Ruth has got a son Obed, and Obed that son got Jesse, and Jesse's son was David, and David's son was Joseph, mother of Mary, husband of mother of Mary. That was a link to the Jesus. So Ruth depicted that she was a sacrificial woman, and every scenes in Bible, that is sacrifice in Bible. So if you sacrifice something for us, then God will give the reward for us. She sacrificed, she has left her father, sisters, mothers, all the things, but she has clung to this Naomi, and she started her life, and God bless him. From that, Jesus Christ is born.